अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान क्यानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम फार्मा में ही एक एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी एक दो बातें कर लें। बिहेवियर और एटीट्यूड भी उसमें इंक्लूडेड है, उससे रिलेटेड है इसका खास काम। तो इसको लेके हम अपने अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी जगह पे इंडस्ट्री में है वो, चाहे आप डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में हो, इंडस्ट्री से बाहर हो, तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी वर्किंग अगर कल्चर, आपकी वर्किंग एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस 100% भी क्यों ना हो, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, और आपका एटीट्यूड और बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आप आउट हो जाते हैं, आप फेल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो यकीनन जो है ना, इम्पोर्टेंस आपके एटीट्यूड और बिहेवियर की बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री इस चीज़ को बहुत काउंट करती है कि आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर क्या है दूसरे लोगों के साथ। ये होगी दूसरे लोगों के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बिहेवियर जैसे दूसरे लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट है, आपके कोऑर्डिनेट, आपके कोलीग्स, आपके बॉस, आपके सबऑर्डिनेट, सबके साथ आपका एटीट्यूड बिहेवियर बड़ा काउंट होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसमें थोड़ी सी भी फेलियर या किसी और सिस्टम को आप यूज़ करते हैं, अपने बिहेवियर से नीचे आते हैं, तो आप बड़े नेगेटिव काउंट होते हैं, याद रखिएगा। तो इंडस्ट्री इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड बिल्कुल वेल मैनर में होना चाहिए। इंडस्ट्री का कल्चर आपको ये कहता है। फिर दूसरी चीज़ है कि इंडस्ट्री कहती है ये तो बिहेवियर आपका लोगों के साथ है, सराउंडिंग में आपका काम करने वाले लोगों के साथ है। लेकिन इंडस्ट्री कहती है कि आपका बिहेवियर आपके काम के साथ भी एज पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी आपकी जो वर्किंग है, आपका बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और उसको भी आप सही तरीके से लेके चलेंगे। अब वर्किंग के साथ कैसे बिहेवियर है, यानी आप अपने काम को एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर प्रैक्टिसेस परफॉर्म करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं मारेंगे। तो जो बाईपास करते हैं, अपने दिमाग से काम करना शुरू हो जाते हैं, तो वो इंडस्ट्री वो भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती। यानी आपका काम करने का जो बिहेवियर है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो इसी सिनेरियो में आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी के कुछ रूल्स होते हैं सेफ्टी के। हमने पिछली वीडियो में सेफ्टी की थोड़ी सी बात की थी। सेफ्टी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, जिसपे बहुत सारे एंगल से बात हो सकती है। हमने उसको वर्बली कुछ सिनेरियो में उसको देखा था कि सेफ्टी होती क्या है और फायर ड्रिल वगैरह क्या चीज़ होती है, उसको हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी में जब आप काम करते हो उसके कुछ रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें 5 6 7 8 पॉइंट्स होते हैं, उसको जस्ट डिस्कस करेंगे कि किसी भी लेबोरेटरी में आप काम करते हैं तो इन सेफ्टी रूल्स को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, लेबोरेटरी के अंदर कभी भी आप पहला रूल याद रखिएगा, नो ड्रिंक, आप नो फूड यूज़ होता है। यानी लेबोरेटरी के अंदर आप कोई चीज़ भी खा और पी नहीं सकते। उसकी वजह ये क्या, वो लेबोरेटरी आप देखते भी अक्सर लेबोरेटरी के अंदर जो कैंटीन का एरिया होता है वो लेबोरेटरी से दूर होता है। कैंटीन के फ्यूम्स और वो दूसरी चीज़ें, एक तो आपके एरिया को भी कंटामिनेट और आपकी हेल्थ के लिए भी कंटामिनेट। यानी अगर आप वहाँ खाते हैं लेबोरेटरी के अंदर वर्किंग इन्वायरमेंट में, तो वो हैजर्डस इन्वायरमेंट होता है, वहाँ केमिकल का एक्सपोजर होता है। उस जगह पे आपको कुछ खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। यानी आपका बिहेवियर यही होना चाहिए कि उस जगह पे आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे ना पिएंगे, क्योंकि वो एक तो वो कंटामिनेशन का चांस हो सकता है वो फूड भी, और दूसरा वो फूड आपकी एक्टिविटीज को भी कंटामिनेट कर सकता है। तो दोनों एंगल से ये अलाउ नहीं होता, ये सेफ्टी रूल्स के अगेंस्ट है। सेफ्टी रूल्स आपको इससे सख्ती से मना करता है। नंबर 2, हम बात करते हैं कि वियर पीपीज। यानी जब भी आप लेबोरेटरी में काम करेंगे, सेफ्टी रूल का दूसरा रूल ये है कि आप लेबोरेटरी में पीपीज का ख्याल रखेंगे। आपने जहाँ सेफ्टी गोगल्स हैं, आपका लैब कोट हमेशा आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेबोरेटरी में बैठे हैं और केमिकल एक्टिविटीज नहीं भी कर रहे, तो आप कहें कि मैं सेफ्टी गोगल्स उतार लेता हूँ, ये साइड पे कर लेता हूँ, या लैब कोट उतार देता हूँ। ये गलत प्रैक्टिस है। आप लेबोरेटरी में जब भी होंगे, आप इसका ख्याल रखेंगे। जब आप काम कर रहे होंगे, ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, गोगल्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग में आपको नुकसान कर सकती है। सराउंडिंग में आपको अवेयर रहना है। कोई भी फ्यूमिंग, आपको आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए गोगल्स का आना बहुत ज़रूरी है, और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ग्लव्स वगैरह लाजमी पहनेंगे, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये आपकी स्किन पर लग जाते है, अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। तो ये जब बॉडी के अंदर जाता है तो आपके लिए बहुत सारी सिचुएशन खराब कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो जब भी आप लेबोरेटरी में काम करेंगे, आप सेफ्टी पीपीईज का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। ग्लव्स, मास्क, गोगल्स, हेलमेट्स, सेफ्टी शीट्स, ये सब ज़रूरी है आपका पहनना।
आपका बिहेवियर इनके साथ ठीक होना चाहिए। कोई काम आप बाईपास नहीं करेंगे, यानी आपको ग्लव्स पहनने और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं पहन रहा, यूं ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो वो गलत प्रैक्टिस है, सेफ्टी रूल्स के अगेंस्ट है। यही बिहेवियर है आपका, यानी आपके काम के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। तो आप काम करेंगे तो ग्लव्स लाजमी पहनेंगे। आपको कोई काम, वैसे तो आप केमिकल यूं भी डाल सकते हैं बगैर ग्लव्स की भी, लेकिन आपको नहीं अंदाजा उसका नुकसान क्या है, वो आपको बाद में पता चलता है। तो इसलिए सेफ्टी रूल्स यही है कि आप जब भी काम करेंगे ग्लव्स पहन के, हैजर्डस को यूज करें तो विनाइल के ग्लव्स होने चाहिए, कोई केमिकल पाउडर यूज करें तो भी आपको ग्लव्स यूज करने के चाहिए, ताकि वो केमिकल आपके हाथ पे गिर जाए तो पेनिट्रेट ना करे, आपको सेफ रखे। आपके पास सेफ्टी शूज का होना भी बहुत जरूरी है, और आपके कपड़े लूज नहीं होने चाहिए। आपकी जो ड्रेसिंग है वो टाइट होनी चाहिए। बॉटम बॉटम पैंट जो है आपकी क्लोजअप पे होनी चाहिए। लूज ड्रेसिंग सेफ्टी रूल्स के अगेंस्ट आती है। लूज ड्रेसिंग के साथ किसी प्लांट पे आप काम करें तो या लेबोरेटरी में काम करें, आपको अलाउ नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है। अब तीसरी बात, तीसरी बात हम करते हैं गुड हाइजीन, यानी आपको खाने पीने का अच्छे हाइजीन का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेबोरेटरी में कोई से बाहर जब भी आते हैं या लेबोरेटरी से बाहर जब भी जाते हैं, कैंटीन जाते हैं, आपको अपने हाथ वगैरह सब वॉश हैंड सैनिटाइज करके बाहर जाना चाहिए, ताकि, क्योंकि वो कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट होता है। लेबोरेटरी में आप जब भी करें, कभी भी अपने हाथ अपने फेस पे डायरेक्ट नहीं लगाते, क्योंकि आपके हाथ कंटामिनेटेड हो चुके होते हैं। लेबोरेटरी के अंदर फ्यूम्स, एक्सपोजर, सब चीज़ होती हैं। तो वो वहाँ जब भी आप बाहर जाएंगे तो हाथ पाथ धो के अच्छे से हाइजीन करके चीज़ों को खाएंगे, ताकि हाइजीनिक एरिया की तरफ आप आ जाएं। आपकी हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि आप जो है ना, वो पॉइंट है, यूज़ प्रॉपर स्टोरेज कंटेनर, यानी आपके पास जो वेस्ट कंटेनर होगा वो बाकायदा एक तो लेबल्ड हो और आइसोलेटेड हो। आपके पास पता होना चाहिए सॉलिड वेस्ट का कौन सा कंटेनर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कौन सा कंटेनर है, ताकि ऐसा ना हो कि केमिकल आप यूं ही स्पॉइल आप कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट में एक्सपोजर हो तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब भी आप उसको सेव रखेंगे और लेबल करके और एक साइड पर रखेंगे, ताकि लेबोरेटरी में कोई दूसरा शख्स भी आए तो उसको अंदाजा हो जाए कि क्या चीज़ रखी हुई है, ये सेफ्टी रूल्स के अंदर आता है। ठीक है। 4 बातें हो गई। एक और हम बात करेंगे, जहां पे भी आप लेबोरेटरी में काम करें, आपका वर्क प्लेस जो है लेबल होना चाहिए। 5वां रूल क्या है? लेबल योर वर्क प्लेस, यानी आप जब कहीं भी काम कर रहे हैं, आपकी चीजें लेबल होनी चाहिए। आपके टेबल पे जो कुछ पड़ा है, जो केमिकल ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं आप, वो लेबल होने चाहिए, ताकि किसी को अंदाजा हो, कोई वहां से गुजर रहा है, जो भी वहां काम कर रहा है। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग रिसर्चर्स पे काम कर रहे थे, रिसर्च लेबोरेटरी में एक से ज्यादा काम कर रहे होते हैं, फार्मा की लैब में 20, 25, 30 एनालिस्ट भी काम कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको अपनी चीज आइसोलेटेड लेवल रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल यूज देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लेबोरेटरी में लॉसन ड्राइंग का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ओवन के अंदर। अब ओवन पे आपने 1 घंटा टेम्परेचर सेट कर दिया और अपना टेस्ट परफॉर्म करके चले गए, यानी टेस्ट लगा दिया आपने। अपनी वेइंग ड्राइंग की जो उसका टेस्ट करने का एक तरीका है बाकायदा, वो हम टेस्टिंग अगर परफॉर्म करेंगे तो बता देंगे। सबसे पहले आप वो उसको अपनी जो प्लेट्स होती है ड्राई करते हैं, या क्रूसिबल में लगा रहे हैं तो उसको ड्राई करते हैं, वेइंग करते हैं, फिर उसको ओवन में रखते हैं। आपने ओवन में रखा और आपने कहा कि 1 घंटे बाद उसका दोबारा वेट करूंगा। अब ओवन उस 1 घंटे के दौरान खुलना नहीं चाहिए। अब अगर आपने उसको, वो आपका वर्किंग प्लेस हो गया, अगर आपने उसको लेबल नहीं किया तो कोई तीसरा एनालिस्ट आके या ऑफिसर्स आके, कोई रिसर्च करने वाला आके उसको खोल देगा, तो आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। उस ओवन को 1 घंटे बाद खुलना चाहिए, तो 1 घंटे से पहले अगर बीच में किसी ने खोल दिया तो आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसका बेस्ट तरीका यही है, सेफ्टी रूल्स यही कहती है, आप काम करेंगे तो उस जगह को लेवल कर देंगे, वर्क प्लेस को लेवल कर दें और लिख दें कि यहाँ ये टेस्ट परफॉर्म है, अंडर टेस्ट है, 1 घंटे के लिए इसको न खोला जाए। इस पर आपका टाइम जब आप मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे को पता चल जाता है। ये हो गए नंबर 5 रूल हो गए। अब हम 6ठे रूल की बात करते हैं कि कभी भी लेबोरेटरी के अंदर डोंट वर्क अलोन, यानी लेबोरेटरी में कभी भी अकेले काम नहीं कर सकते, सेफ्टी के अगेंस्ट है। खुदा न खास्ता किसी के साथ भी कोई भी मिसहैप हो सकता है, एक्सपोजर एरिया होता है, कभी भी लेबोरेटरी में केमिकल्स को इनहेल डायरेक्ट नहीं करते हैं। उसको एक तरीका होता है, और किसी को कोई ऐसी चीज़ लग जाए, गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो उसके लिए अकेला काम करना कभी भी जरूरी नहीं है, और हमेशा दूसरा एनालिस्ट, ऑफिसर या सब ऑर्डिनेट साथ होना जरूरी है इन केस अगर कोई केस हो जाए, ताकि वो किसी दूसरे को इंटीमेट कर सके कि ये केस हुआ है, ताकि वो उसकी जान बचा सके। लेबोरेटरी में यानी डोंट वर्क अलोन, कभी अलग काम नहीं करते। लेकिन कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे वहाँ पर्सन का अकेले होना जरूरी है, तो उसके लिए अलोन डिवाइसेस आती हैं, वो डिवाइसेस लगाई जाती है ताकि वो उसको अलार्मिंग सिस्टम दे सकें। अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो डिवाइस आपको इंडिमेट कर देती है कि कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो ये एडवांस जगहों में ये चीज़ भी पाई जाती है। ये सारे पॉइंट है। फिर एक और बात है कि अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग, यानी अपनी सराउंडिंग के बारे में भी, अराउंडिंग में भी आपको अवेयर रहना है कि लोग क्या कर रहे हैं। एक आपका अपने काम पे फोकस तो होना ही है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि सराउंडिंग में लोग क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्नेस पे काम कर रहा है, 106 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा है, और कोई
लॉस एंड ड्राइंग का टेस्ट फ्यूमिंग हुड के अंदर लगाया हुआ है और फ्यूमिंग हुड निकल रहे हैं, फ्लैम जल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने काम में फोकस रखे हुए हैं। तो आपको सराउंडिंग में भी अलर्ट रहना है कि कोई क्या कर रहा है, क्यों। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी और के साथ मिसहैप हो तो आप अलर्ट रहे, कम से कम आपको पता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हमेशा अपने सराउंडिंग में देखते रहें कि फलाना शख्स क्या कर रहा है, उनसे अवेयर रह के काम करें। इसीलिए लेबोरेटरी में अक्सर ये कहता हूँ कि हमेशा आपको गॉगल्स पहन के रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आप अपनी जगह पे खड़े भी हैं, किसी और के मिसहैप की वजह से केमिकल गिरा और आपकी आइज की तरफ आया और आपके ऊपर गिर सकता है, तो आप प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे इस केस के अंदर। तो इसलिए सराउंडिंग में आप अपनी सराउंडिंग से अराउंड रहे लेबोरेटरी के अंदर, कि जब भी कोई काम कर रहा हो आपको पता हो कि वो क्या कर रहा है। नंबर 7 पॉइंट हो गए, हम आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं पार्टिसिपेट इन सेफ्टी एक्सरसाइजेज। यानी आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन पे जितनी भी सेफ्टी की एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें आप लाजमी पार्टिसिपेट करें। तमाम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और तमाम लोगों को सेफ्टी पैरामीटर से अवेयर होना चाहिए। इन तमाम लोगों को, लेबोरेटरी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको कम से कम इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट एड कहाँ है, अगर किसी को फर्स्ट एड देनी है तो कैसे देनी है, और उनको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटेंशन कहाँ लगे हुए, इमरजेंसी केस पे कहाँ से उठाना है, और उनको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई मिसहैप होता है तो किसको कॉल करनी है, कहाँ इंडिकेट करना है। ये छोटी मोटी ट्रेनिंग जो होती है कि हर एनालिस्ट को दी जाए, हर ऑफिसर को होनी चाहिए। यानी उसको ये चीज़ की सेफ्टी की पार्टिसिपेट लाजमी करना चाहिए। 8वां पॉइंट लाजमी इसी कहता है, सेफ्टी के रूल्स में आता है कि हर बंदे को जो भी लेबोरेटरी में काम करना है उसको कम से कम इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि सेफ्टी, अगर इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो उसको कैसे टैकल करे। क्योंकि कोई एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जब कोई मिसहैप होता है, तो इसलिए अगर 2-4 लोग, 5 लोग, जितने भी होते हैं, सब अगर अवेयर हो, कोई मिसहैप हो जाए तो उसको खुद से टैकल कर सके, और फर्स्ट ऑफ ऑल किसको इंटीमेट करना है ये पता होना चाहिए। इन मिसहैप से मैं गुजर के आऊँ, मैं एक्सपीरियंस देख चुका हूँ कि ऐसे केस कई बार मिसहैप भी हुए हैं, जिस लेबोरेटरी में अगर बहुत सारे जब लोग होते हैं तो उसको हमने टैकल भी किया है। अगर अकेला बंदा हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है, इसमें बड़ा मुश्किल, बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो इसलिए तमाम लोगों को कम से कम सेफ्टी की जो एक्सरसाइज होती है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और तमाम लोगों को मिनिमम इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर कोई मिसहैप हो जाए तो कैसे कवर अप किया जाए और उसको कैसे टैकल किया जाए। तो ये 7-8 रूल से, सेफ्टी के रूल से, जो लैब सेफ्टी रूल्स कहलाते हैं, कि किसी भी लेबोरेटरी में आप जब काम करते हैं तो कम से कम इन चीज़ों को सामने लाजमी रखना है ताकि आप सेफली काम करें। ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है और एम्प्लॉय के अपने लिए भी बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि जब भी कहा यही स्लोगन होता है, सेफ्टी फर्स्ट है। हमेशा याद रखिए, कोई भी काम करते हैं सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो आज हम थोड़ी सी हमने बात की जस्ट लेबोरेटरी के सेफ्टी रूल, तो उस पर इंशाल्लाह फिर किसी और एक्टिविटी और प्रोसेस या ऑपरेशन या किसी और डॉक्यूमेंट को लेके इंशाल्लाह। उस वक्त तक की इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।